नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय राजस्थान में है और राजस्थान में भी दौसा में। दौसा सचिन पायलट के प्रभाव वाला क्षेत्र है, इसलिए सचिन पायलट अपनी ताकत का इजहार करवा रहे हैं। पूरे राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना दौसा में मिल रहा है। पब्लिक उमड़ रही है। सचिन पायलट अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सचिन पायलट उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। बीच में उन्होंने एक बार बगावत भी की, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए, 2014 से 2017 तक कांग्रेस लगातार हार रही थी। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतकर कांग्रेस ने जोरदार वापसी की थी। इन तीनों ही राज्यों के चुनावों में राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। चुनावों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कुछ किसानों ने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली थी। किसान आंदोलन शुरू हो गया था। तीनों ही राज्यों में किसानों का कर्जा मुख्य चुनावी मुद्दा बन गया था। तब इन्हीं राहुल गांधी ने, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपनी जनसभाओं में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सभी किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। और यह चुनावी वायदा इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ कि 3 साल से लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस इन तीनों ही राज्यों में चुनाव जीत गई। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने चुनावों से पहले किसानों के 50-50 हजार रुपए के कर्जे माफ कर दिए थे, लेकिन सारे कर्जे माफ के नारे से कांग्रेस तीनों ही राज्यों में चुनाव जीत गई। अब जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते करते राजस्थान पहुंचे हैं, तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पहले दिन से ही सवालों की बौछार शुरू करके राहुल गांधी को बचाव मुद्रा में ला दिया है, खासकर किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लाकर के। क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी वायदे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ नहीं किए और यह वायदा राहुल गांधी ने किया था। चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने खुद 26 नवंबर को पोखरण की सभा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन में सभी किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। तीनों राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एक ही दिन 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। शपथ लेते ही तीनों मुख्यमंत्रियों ने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब सरकारी आदेश जारी हुआ तो वह चुनावी वायदे के मुताबिक सभी किसानों का कर्ज माफ देने वाला आदेश नहीं था। काफी इफ एंड बट लगा दिए गए थे। मध्य प्रदेश के 34 लाख किसानों पर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। सरकार ने 2 लाख रुपए तक का सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया। सहकारी बैंकों का कर्जा मोटे तौर पर किसानों पर जो कर्जा होता है उसका सिर्फ 10% होता है और सहकारी बैंकों का कुल कर्जा वहां पर सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए था, यानी आधे से भी कम कर्जा माफ हुआ। छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं शर्तों के साथ 16,65,000 किसानों का सिर्फ 6100 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। राजस्थान में सबसे बड़ा खेल हुआ। राजस्थान में 55 लाख किसानों पर 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने 4 सालों में टुकड़ों टुकड़ों में सिर्फ सहकारी बैंकों का 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज ही माफ किया। किसानों पर कर्ज था 94,000 करोड़ रुपए का और अशोक गहलोत सरकार ने कर्ज माफ किया है सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए का।
मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, लेकिन उसी शाम को जब आदेश जारी हुआ तो उसमें सिर्फ 2 लाख तक का, और वह भी सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करने का ऐलान था, जिसमें वसुंधरा राजे सरकार की ओर से माफ किए गए, जो चुनावों से पहले ही उन्होंने माफ कर दिए थे, 50,000 रुपए के कर्ज माफ को भी जोड़ दिया गया। इसलिए प्रैक्टिकली सिर्फ 1.5 लाख का कर्ज माफ किया गया था, वह भी सिर्फ उन किसानों का जिनकी अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन थी। मान लो किसी किसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज उसने लिया था, जो उसका मूल कर्ज था, उस पर 2 लाख रुपए का ब्याज हो चुका है, तो उसका 2 लाख रुपए का ब्याज माफ हो गया और 1 लाख रुपए का कर्ज जो जस का तस रह गया। अब फिर ब्याज बढ़कर कई गुना हो गया है, तो किसान को कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। सहकारी बैंकों का कर्ज वैसे भी किसानों के कर्ज का 10% से ज्यादा नहीं होता, यानी बाकी 90% कर्ज तो सरकारी और प्राइवेट बैंकों का था, जो माफ हुआ ही नहीं। आदेश में कहा गया था कि अन्य बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का 2 लाख रुपए तक का अवधि पार अल्पकालीन फसली कर्ज भी माफ होगा, यानी जिन्होंने अभी कर्ज लिया है, अवधि पार नहीं हुआ है, उनका कर्ज तो माफ नहीं होगा, लेकिन जिनका अवधि पार हो गया है और अल्पकालीन फसली कर्ज है, वो माफ होगा। हुआ नहीं, लेकिन जबकि यह अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ, किसी बैंक में नहीं हुआ। और इसी बीच सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बाकायदा मुनादी करके किसानों की जमीनों की कुर्की की और नीलामी भी कर दी। अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद राजस्थान में 18,817 किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है, जबकि 12,000 किसानों को नीलामी का नोटिस मिला हुआ है। राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी फिर मुद्दा बनता जा रहा है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह मुद्दा बन गया है। किसान आक्रोशित हैं। किसान कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में खलल ना डाल दें, इसलिए किसानों को उनकी यात्रा से दूर रखने की कोशिश हो रही है, जबकि राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों की चिंता करती है, गरीबों की चिंता करती है। 14 दिसंबर को किसानों ने जब राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, जो किसानों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अगले दिन सुबह यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी से बुलवाया गया कि अशोक गहलोत सरकार ने 20 लाख किसानों के 20,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। राहुल गांधी जब सुबह यात्रा शुरू करते हैं तो उससे पहले जो लोग वहां मौजूद होते हैं उनके साथ बात करते हैं, माइक पर, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह समझ लीजिए या संबोधन समझ लीजिए, लोग भी उसमें बोलते हैं। तो उसमें उनसे बुलवाया गया कि अशोक गहलोत सरकार ने 20 लाख किसानों के 20,000 करोड़ के कर्जे माफ किए हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि राजस्थान में किसानों के कर्जे 94,000 करोड़ रुपए के थे। अब अखबारों में जब यह खबरें बननी शुरू हुई कि किसानों को राहुल गांधी से दूर रखा जा रहा है, तो सचिन पायलट ने उन्हें लालसोट के बड़ोली गांव में एक दलित किसान सोहनलाल बैरवा के घर चाय के लिए रुकवाकर मैसेज दिलाया कि राहुल गांधी तो किसानों के घर जा रहे हैं। बैरवा के घर पर राहुल गांधी ने कुट्टी काटने की मशीन चलाकर देखी और जानवरों के लिए हरा चारा भी काटा। चारा काटने की तस्वीर भी वायरल की गई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उस तस्वीर को डाला ताकि भारतीय जनता पार्टी और किसानों का विरोध दब जाए और मैसेज ये जाए कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान किसानों के साथ मिल रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। उस तस्वीर को उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डालकर लिखा, असली भारत तो बस गांव में ही बसता है। तो अहम सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर
राजस्थान के उन किसानों के जख्म भर देगी जिनके खेत नीलाम हो चुके हैं, या यह उनके जख्मों पर नमक छिड़कना है? मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।